चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा तैयार किया गया बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल का सेट नंबर 219 और आज हम लोग सेट नंबर 219 का रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो रॉलेट एक्ट का यही उद्देश्य था कि भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना है। एक का 3 नंबर सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में जारी किया गया था। रॉलेट एक्ट को चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार का स्थापना है? तो यह उद्देश्य सुभाष चंद्र बोस जी का है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इन्हीं की याद में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और 1918 में 2 आंदोलन हुआ, एक अहमदाबाद मिल और दूसरा खेड़ा आंदोलन जो 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ? तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें चारों ऑप्शन का हमें डेट याद अगर है तो हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन मार्च 1942 में था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ भारत में। गवर्नर जनरल का पद लॉर्ड वेवल का आगमन 1943 में हुआ। तो इसमें सबसे पहले घटित हुआ था क्रिप्स मिशन 1942 मार्च 1942 में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? वायसराय के कार्यकारिणी में शामिल होने वाले प्रथम सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 1913 ईस्वी में भारतीयों ने गद्दर पार्टी की स्थापना किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को इसका मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया गया कि मानसून ग्रहीय पवनों और डाक पेटियों का ऋतुवार स्थानांतर मात्र है? यह फ्लोन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फ्लोन 1951 में इसे फ्लोन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जापान के भूदृश्य पर किस प्रकार की भू आकृति हावी है? जापान के भूदृश्य पर पर्वतीय क्षेत्र की आकृति जो है वह हावी है। 8 का 2 नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से तीनों ऑप्शन में से किसे बायोस्फीयर रिजर्व है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दिया गया है? तो इनमें से कोई नहीं। नीलगिरी को 1986 में मान्यता दिया गया है। सुंदरवन को 1989 में। मन्नार की खाड़ी को भी 1989 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। पंजाब और हरियाणा राज्य में कौन सी कृषि पद्धति आम है? तो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में सिंचाई और तंत्र के व्यापक उपयोग के साथ वाणिज्यिक खेती दोनों राज्यों में यह आम पद्धति है। यह पद्धति बहुत ही आम है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गन्ना में क्या पाया जाता है? गन्ने के रस में क्या पाया जाता है या फिर गन्ना में कहें तो उसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज पाया जाता है। 21 का 4 नंबर हो जाएगा। अगर बात करें ग्लूकोज के सूत्र का तो C6H12O6 इसका सूत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अघुलनशील आहारीय रेशा का एक उदाहरण है? इन चारों ऑप्शन में से अघुलनशील आहारीय रेशा पूछ रहा है तो सेलुलोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को वर्तिका या वर्तिकाग्र या अस्टिग्मा कहा जाता है। तो इसका 1 नंबर सही उत्तर है। भारत की पहले संश्लेषित दवा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित किया गया है। वो दवा का नाम है
और दवा का नाम पूछ रहा है तो उस दवा का नाम हो जाएगा मेथाक्वालोन। उस दवा का नाम है जो CSIR द्वारा विकसित किया गया है। उबंटू क्या है? उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहसंयोजक बंध है जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सके, तो बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सके। 26 का 1 नंबर हो जाएगा बाह्यतम कोष। पेट्रोल में टेट्राएथिलेट निम्नलिखित में से किसके कारण मिलाया जाता है? पेट्रोल में टेट्राएथिलेट इसके एंटी नॉकिंग दर को घटाने के लिए मिलाया जाता है। एंटी नॉकिंग दर को घटाने के लिए इसे मिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर देखते हैं। अब महाकवि विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो मध्यकालीन बिहार के महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ है, मुख्य रूप से किस भाषा में बोली गई थी? तो यह अवहट्ठ भाषा में बोली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? इन चारों ऑप्शन में से सांभर झील यह खारे पानी की झील है जो राजस्थान में स्थित है। वुलर झील, डल झील जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 38 का 2 नंबर हो जाएगा। और राष्ट्रपति पद का जी अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यकालीय शक्ति का उपयोग, शक्ति के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि या रीति, 56 में राष्ट्रपति के पदावधि दिया गया है। 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में राष्ट्रपति का योग्यता, 59 में शर्त और 60 में शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति, 61 में महाभियोग और अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से राज्यपाल का शक्ति कौन नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मत देना यह राज्यपाल का शक्ति नहीं है। 59 का 1 नंबर हो जाएगा। संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही सुमेलित है। संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, इसका मिलान सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या था? पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। एक व्यक्ति बस में खड़ा है, जब बस अचानक आगे बढ़ने लगता है तो क्या प्रभावित हो जाएगा? कोई व्यक्ति एक बस में खड़ा है, जब बस अचानक आगे बढ़ता है तो व्यक्ति पीछे की ओर बढ़ जाता है, पीछे की ओर झुक जाएगा। 56 का 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्का है? यानी सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है किस विधि द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल को शुद्ध करने का कौन सा वह तरीका है जिसमें सूक्ष्मजीव नष्ट नहीं होगा? तो निस्पंदन विधि। 59 का 2 नंबर। अगला प्रश्न मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? मानव के द्वारा निर्माण किया गया प्रथम कृत्रिम रेशा हो जाएगा रेयॉन। 60 का 4 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे वितरिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कोई भी नदी जब प्रवाहित होकर आ रही हो और जब उसे समुद्र के पास मिलना हो तब वो कई सारी धाराओं में बट जाती है, तो इसे वितरिका कहा जाता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध मौलिक अधिकारों से हो जाएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केसवाद का संबंध मौलिक अधिकार से है। 62 का 1 नंबर सही उत्तर है। गांधी जी को पहली बार बिहार लाने वाले राजकुमार शुक्ल की जन्म स्थली वर्तमान में बिहार के किस जिले में है? तो यह पश्चिमी चंपारण में है। 63 का 1 नंबर हो जाएगा। और राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से पहली बार मुलाकात लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में। और इसी जगह राजकुमार शुक्ल ने चंपारण की 3 कक्षिया पद्धति का पूरा विस्तृत अध्ययन बताया, विस्तार से बताया कि वहाँ पे क्या समस्या है और आने के लिए राजी भी कराया। लखनऊ
सॉरी पिनकठियापति जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, यह 1917 में इस सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था। और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है जो 1917 में हुआ। इजराइल ईरान युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन का शुरुआत किया? तो ऑपरेशन सिंधु का शुरुआत किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करेगा। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। हम इससे पहले भी प्रश्न में आपको बता चुका है कि राष्ट्रपति पद का जिक्र अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का जिक्र किया गया है राष्ट्रपति के, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, 58 में राष्ट्रपति की योग्यता और 59 में राष्ट्रपति का शर्त, 60 में शपथ ग्रहण, 61 में महाभियोग और 72 में क्षमादान का शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। 66 में सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ मस्तिष्क का भाग है और दूसरी तरफ कार्य दिया गया है। प्रमस्तिष्क का कार्य हो जाएगा सोचना, याद रखना, बुद्धिमत्ता, यह प्रमस्तिष्क का कार्य है। अनुमस्तिष्क के संबंधित कार्य हो जाएगा शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर को संतुलित करना, यह अनुमस्तिष्क का कार्य है। मेडुला के द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। मेडुला के द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस शरीर में तापमान और भूख को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी लेजर किरण की विशेषता नहीं है? लेजर किरण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, यह बहुवर्णीय होता है, यह बिल्कुल गलत है। लेजर किरणें एक वर्णीय होता है, एक वर्णीय होता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसे पारित किया गया था। अब हम सभी शासकों का या फिर वायसराय का कार्यकाल देख लेते हैं। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक रहा और लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल हो जाएगा 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही किया गया। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से लेकर के 84 तक रहा और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में 1881 में समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का शासनकाल 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक रहा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। किस सिंधु सभ्यता स्थल को अन्य भंडार के पास 2 कमरों के बैरक मिले हैं जिसमें संभवतः मजदूरों के रहने की संभावनाएं हो सकती है? तो यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। 69 का 2 नंबर सही है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? सिजदा प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया है और इसका कार्यकाल, बलबन का कार्यकाल 1266 से लेकर के 87 तक है। गयासुद्दीन बलबन का संबंध गुलाम वंश से है। गुलाम वंश है जिसका शासन का 1206 ईस्वी से लेकर के 90 तक है। 1206 से 1290 ईस्वी तक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए 82 में कहा गया कि फिशिंग किस प्रकार का साइबर हमला है? फिशिंग जो है यह उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का एक धोखाधड़ी प्रयास है। इसी को फिशिंग साइबर क्राइम कहा जाता है। जीन विनियमन की प्रक्रिया का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो इसका सही वर्णन, यह समजात गुणसूत्रों के बीच गैर संतति अर्धसूत्रों के बीच खंडों का आदान प्रदान करता है। 83 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय है? कौन सा विटामिन है जो वसा में विलय है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के हो जाएगा। ए, डी, ई के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। और जल की अगर बात करें तो बी और सी जल में घुलनशील है। तो 84 का 3 हो जाएगा सही उत्तर। एक बफर विलयन का मुख्य गुण क्या होता है? बफर विलयन का मुख्य गुण हो जाएगा कि अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, विरोध करता है। पेशीय संकुचन के स्लाइडिंग फिलामेंट किसके सिद्धांत पर काम करता है? पेशीय संकुचन के स्लाइडिंग जो है एक्टिंग फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट्स का पर फिसलते हैं। 86 का 1 नंबर सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए फिर से गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो
अली अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नियुक्त किया गया था। 94 का 3 नंबर है। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन यह कालीकट का राजा था और इसी के शासन काल में वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहली बार पहुंचा था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए या फिर चुने गए। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया था? वाटर फ्रेम कटाई मशीन का आविष्कारक रिचर्ड आर्कराइटर के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी के कारण नहीं होता है? पानी की कमी की वजह से कौन सा नहीं होगा? तो 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए अगला प्रश्न 98। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम निषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये प्रश्न आपका सीट नंबर 218 में भी था, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 23 में किया गया है। 98 का एक नंबर है अनुच्छेद 23। 25 और 26 का संबंध धर्म की आजादी से है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव के विवाद के मामले की जांच भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। 99 का 1 नंबर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था। 100 का 2 नंबर हो जाएगा, 3 फरवरी 1916। अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हो जाएगा और एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश जानवर से किया जाता है। 113 का 1 नंबर है। एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। 14 का 3 नंबर है। क्लोरोजाइलिनॉल और तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में काम करता है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रोगाणुरोधक इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुरुद्ध और इग्मोभिद प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मृत जीवी होता है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। 16 का 2 नंबर सही है। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? रंध्र का खुलना और बंद होना यह रक्षक कोशिकाओं का कार्य है। 17 का हो जाएगा 4 नंबर रक्षक कोशिका। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का चुनाव कीजिए। स्तंभ 1 में कहा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया यह दोहरी झिल्ली का होगा। राइबोसोम यह एकहरी झिल्ली का है। राइबोसोम झिल्ली विहीन होगा। लाइसोसोम एकल झिल्ली का होगा। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर का, राइबोसोम बिना झिल्ली विहीन, लाइसोसोम एकल झिल्ली का पाया जाता है। आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 19 का 2 नंबर हो जाएगा कि किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। 19 का 2 नंबर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार बदल दिया? प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ क्योंकि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग पैदा कर दिया। तो 27 का 4 नंबर सही है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो 1939 से 45 तक यह चला द्वितीय विश्व युद्ध। भारत की प्राचीन पांडुलिपि किस पर लिखी हुई मिली है? तो भारत की प्राचीन पांडुलिपि ताड़पत्र और भोजपत्र दोनों पर लिखा हुआ पाया गया है। बिहार के भौगोलिक विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है? बिहार के भौगोलिक विस्तार के संबंध में ऑप्शन नंबर 1 सही है। बिहार के देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूरब से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूरब के मध्य स्थित है। अगर बात करें कि बिहार के उत्तर से दक्षिण का अधिकतम लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण का अधिकतम लंबाई 345 किलोमीटर है। 483 गलत है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.86 है, यह भी गलत है। और समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 173 फीट हो जाएगा। 173 फीट या फिर 53 मीटर। बिहार की जनगणना 2011 के आंकड़ों के संदर्भ में दशकीय वृद्धि और साक्षरता पर विचार कीजिए। तो 130 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 और 2 सही है कि बिहार के दशकीय
जनगणना वृद्धि 2001 से 11 के मध्य 25.42% थी और बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8 है, जिसमें पुरुष 71.2% और महिला 51.5% है। अगर यही पूछा कि ऑप्शन नंबर 3 गलत क्यों है, तो बिहार में पटना का साक्षरता दर 70.86% है। लता मंगेशकर के द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ये मेरे वतन के लोग के संगीत के निर्देशक कौन थे? इस संगीत के निर्देशक थे सी रामचंद्रन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा रक्षा मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 26-27 के बजट में कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 7.85 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 32 का 3 नंबर सही हो जाएगा। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलसन मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो अमेरिकी सेना के द्वारा चलाए गए अभियान का नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है। 33 का 2 नंबर हो जाएगा, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब एलेना रायबकीना के द्वारा जीता गया है। 34 का 3 नंबर है। 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो इसने 3,47,589.76 करोड़ का बजट पेश किया है। 35 का 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन फरीदाबाद में किया गया। 36 का 2 नंबर हो जाएगा। 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। 37 का 3। इनमें से कौन सी जैव निम्नकरणीय की सटीक परिभाषा है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटन होने में सक्षम है। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 219 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेट में। जय हिंद।